ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भैरू सिंह जी शेखावत जी का लंबा संघर्षमय जीवन रहा है। जनसंघ की स्थापना से लेकर के राजस्थान के अंदर शुरुआत उन्होंने करी, मुख्यमंत्री पद तक पहुँचे, उपराष्ट्रपति पद तक पहुँचे, वो हमें गर्व की बात है। उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उस ज़माने में पक्ष और विपक्ष के जो संबंध थे, मोहनलाल सुखाड़ा जी से लेकर के भैरू सिंह शेखावत जी तक, वो ऐसे रहे जिसमें कि आपस में स्वार्थपूर्ण वातावरण रहा। उसके बाद में कुछ वो उसमें थोड़ा गैप हो गया। हम चाहते हैं कि राजस्थान की जो परंपराएं हैं उसके अंतर्गत वैसा ही भाईचारा, सद्भाव माहौल रहे राजस्थान के अंदर, यही हमारी कोशिश है। ऐसे वक्त में जब उनको याद करते हैं तो एक प्रेरणा मिलती है सब नेताओं को भी, कि अगर उस ज़माने के अंदर पक्ष विपक्ष के संबंध अच्छे रहे हैं, अब भी रहना चाहिए। व्यक्तिगत आरोप या लगाते हम लोग बिलो द बेल्ट हिट करते हैं, वो अच्छी बात नहीं। सर, ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उसको राजस्थान पैटर्न लागू करने की मांग आपने भी उठाई है, कई मंत्रियों ने भी कहा है कि अब केंद्र सरकार है वो राजस्थान का जो पैटर्न है वो सब जगह लागू। वही मैंने कहा है, आज ही मैंने कहा कि लोग मिलना आए तो सुबह, कि जो हमने फैसला किया है वो फैसला केंद्र सरकार को करना चाहिए, क्योंकि बगैर उस फैसले के इतनी तकलीफ होगी लोगों को, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए मारे मारे फिरते जाएंगे और जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ मिल नहीं पाएगा। तो ये जब फैसला हो ही गया है, और मुझे तो गर्व है कि मैंने 20 साल पहले जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तब कैबिनेट के अंदर हमने फैसला किया 14% का कि ईबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को मैंने पत्र लिखा कि आप लोकसभा में संविधान संशोधन करवाओ, तब भी लागू हो सकता है। अब जाके लागू हुआ है तो वो उसमें जो शर्तें लगी हुई है उसके आधार पर लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो मेरा मानना है जो हमने फैसला किया वो फैसला केंद्र सरकार करे, जिससे पूरे मुल्क के अंदर इस वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके। मेरा मानना सभी नागरिक सेवाएं ऑनलाइन करने के लिए आपने कहा है साल के अंदर सिंगल विंडो सिस्टम है, इसके लिए हम लोग पूरी तरह प्रयासरत हैं। दिसंबर तक ये हमारा प्रयास है कि किस प्रकार से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिले ऑनलाइन पर। तो राजस्थान आईटी के सेक्टर में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, जिससे कि आईटी का उपयोग आम जन को मिल सके और ऑफिसर की चक्कर नहीं लगाने पड़े उसको। और यही दृष्टिकोण रहा है। आरटीआई को जब कमज़ोर करने का प्रयास किया केंद्र सरकार ने, तो हमने फिर जन पोर्टल लागू इसलिए किया कि सरकार खुद सूचना दे दे। सेक्शन 4 के अंदर ये है पहले से आरटीआई एक्ट में कि आपको चाहिए कि सूचना सरकार खुद ऑनलाइन डाल दे, तो किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़े। तो वो प्रयास हमारा जारी है, एक के बाद एक विभाग जुड़ते जा रहे हैं, उसका लाभ मिलेगा। सर, कल नतीजे आने वाले हैं, एग्जिट पोल 2 राज्यों के भी हैं और दोनों सीटें कांग्रेस जीत रही राजस्थान के अंदर। बहुत ही शानदार मैनेजमेंट रहा, बहुत शानदार कैंपेन रहा। कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने जिनको जिम्मेवारी दी गई थी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मुझे पूरा यकीन है कि दोनों सीटें इस बार कांग्रेस जीतेगी और जीतनी भी चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में तो एक भावात्मक मुद्दे भी चला दिए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसके पहले भी मुद्दे ऐसे ही चल रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि लोग समझ गए हैं, सरकार बन चुकी है और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पिछली बीजेपी सरकार में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे कुछ मुकदमे दर्ज हुए थे, अशोक चंद्र जी भी आदमी। ये मुकदमे तो जो मुकदमे चालान हो चुके होते हैं, चाहे वो SC/ST समुदाय के ऊपर हुए हों, चाहे अन्य यूथ कांग्रेस ऊपर हुए हों, या कर्मचारी नेताओं पे हुए हों। कई बार कर्मचारी नेताओं पे भी हुए हैं मुकदमे। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो मुकदमे ऐसे हैं जो विड्रॉ किए जा सकते हैं वो विड्रॉ कर रहे हैं सरकार। निकाय चुनाव की सर आचार संहिता भी लगने वाली है और इस हाइब्रिड मॉडल को लेकर भी चर्चा है। इंतजार कर रहे हैं जल्दी आचार संहिता लागू हो और आप सब और हम सब उस काम में जुट जाए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।